वेलकम गाइस। जैसे कि हम सोल्व करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से पूछने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो जिसका पार्ट नंबर सेकंड आज हम क्लियर करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने मॉर्निंग क्लास में क्लियर कर लिया था। ओके, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन या फिर आप प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा इस वीडियो को आपको एक बार पूरा ज़रूर देख लेना है। क्यों? क्योंकि याद रखिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपकी सभी डाउट है, सभी क्वेश्चन है वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो अब यहाँ पर याद रखिए एक वर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है खीस। क्या आप जानते हो कि खीस होता क्या है? खीस जिसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? कोलेस्ट्रम। तो अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि एक मादा जब एक नवजात बछड़े को जन्म देती है तो जन्म देने के 2 या 3 दिन तक जो हल्के पीले कलर का, जिसे आप दूध बोलते हो, जो स्त्राव होता है 2 या 3 दिन का, जो हल्के पीले कलर का जो स्त्राव होता है, इसी को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा खीस बोला जाता है। अब यहाँ पर हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कलर की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि जो हल्के पीले कलर का जो स्त्राव होता है उसे क्या बोला जाता है? याद रखिएगा खीस बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए खीस, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा इससे मुख्यतः 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो खीस है, याद रखिएगा ये बछड़े को कितना पिलाया जाता है, कितना पिलाया जाता है। तो याद रखिएगा बछड़े के शरीर भार का कितना हिस्सा? 10वां हिस्सा। ठीक है, बछड़े का जितना भी वेट है उसका 10% हिस्सा क्या होता है? याद रखिएगा उसे खीस पिलाया जाता है। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि खीस क्यों पिलाया जाता है, इसका कारण क्या होता है, इसको पिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसको पिलाने का मुख्य उद्देश्य होता है, याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्लियर होता है। थर्ड पॉइंट है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा ये होती है 17.5%। और अगर आपसे पूछता है भैंस के खीस में कितनी मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन, तो आपको याद रखिएगा 21.4%। दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको जो आपकी रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 17.5% है। और अगर आपसे पूछता है याद रखिएगा भैंस के खीस में, तो ये होती है 21.4%। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा है दूध में उपस्थित कुल प्रोटीन को कितना परसेंट भाग, कुल प्रोटीन का कितना परसेंट भाग केसिन के रूप में पाया जाता है? तो ये पाया, याद रखिएगा 80% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि दूध का सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा होता है? तो वो होता है, याद रखिएगा, वसा। और सबसे कम परिवर्तनशील अवयव वो होता है, याद रखिएगा, लैक्टोज। याद रखिए इन दोनों को भी आप ज़रूर नोट कर ले, क्योंकि याद रखिए इन दोनों से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन पक्का मिल जाता है। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए ये पूछा जाता है कि दूध का सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा होता है? तो वो होता है, याद रखिएगा, फैट या वसा होती है। अब याद रखिएगा इसका अंदाज़ा तो आप ऐसे ही लगा सकते हो कि मान लीजिए जब आप डेयरी पे जाते हो, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते होंगे जो कि डेयरी पे जाते होंगे, तो आपको ये पता चल जाता होगा कि डेयरी, याद रखिएगा जब डेयरी पे आप जाते हो दूध बेचने, तो क्या होता है उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है वसा के आधार पर। ठीक है, दूध का जो मूल्य दिया जाता है डेयरी पर, ये दिया जाता है उसमें कितनी % फैट है उसके अकॉर्डिंग। तो अब याद रखिएगा आपका डेली का सेम नहीं रहता होगा, आपने नोटिस किया होगा, याद रखिएगा कि जो फैट है ये डेली की सेम नहीं रहती, कभी कुछ कम होगी तो कभी कुछ ज़्यादा होगी। इससे आप इसका अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो कि याद रखिएगा जो फैट कंटेंट है ये सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील है, कभी ये कम भी आ सकती है, कभी ये ज़्यादा भी आ सकती है। ठीक है, इसका घटता बढ़ता जो वैल्यू है ये होता रहता है। ठीक है, आसानी से अंदाज़ा आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा है दूध की किस प्रोटीन का पाचन नहीं होता है? तो याद रखिए ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसका पाचन नहीं होता है? तो होती है इलास्टिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बकरी की वह नस्ल जो अलवर के राठ क्षेत्र में दूध के लिए पाली जाती है, तो कौन सी होती है? याद रखिएगा जखराना होती है। कौन सी होती है? याद रखिएगा कि बकरी की वह नस्ल जो अलवर के राठ क्षेत्र में पाई जाती है, ये पाई जाती है, याद रखिएगा, जखराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भेड़ की नाली, याद रखिएगा भेड़ की नाली नस्ल राज्य के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखिएगा जो नाली नस्ल है ये पाई जाती है हनुमानगढ़ क्षेत्र में। भेड़ की जो नाली नस्ल है ये कहाँ पर पाई जाती है? हनुमानगढ़ में पाई जाती है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल चुका है, इसलिए आपको इसका भी ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बकरी की त्वचा से, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, याद रखिएगा जो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि मोरक्को लेदर ये किससे प्राप्त की जाती है?
क्वेश्चन आपसे क्या पूछाता है कि जो मोरक्को लेदर है ये किससे प्राप्त की जाती है। तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बकरी की त्वचा से किसे प्राप्त किया जाता है, मोरक्को लेदर को प्राप्त किया जाता है। बकरी की त्वचा से किसे प्राप्त किया जाता है, मोरक्को लेदर को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा कि भैंस, भेड़, बकरी के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ मतलब SNF। भैंस, भेड़, बकरी के दूध में SNF की मात्रा। अब SNF होता क्या है, याद रखिए इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सॉलिड नोट फैट। एक बार आप देख ले कि SNF की फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखिएगा सॉलिड नोट फैट। इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इसका भी ज़रूर याद रखें कि SNF मतलब सॉलिड नोट फैट। और भैंस, भेड़, बकरी के दूध में SNF की मात्रा कितनी होती है, 9%। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो इसमें आपसे पूछा है गाय के दूध में SNF की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा थोड़ी सी कम होती है, कितनी होती है, 8.5% होती है। याद रखिए अगर आपसे पूछता है भैंस, तो भैंस में तो 9% पाई जाती है और गाय में SNF की मात्रा कितनी पाई जाती है, याद रखिएगा ये पाई जाती है 8.5% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भेड़ में सामान्यतः वर्ष में कितनी बार ऊन की कटाई की जाती है। याद रखिएगा कि जो भेड़ में जो ऊन की कटाई की जाती है कितनी बार कर सकते हैं, एक साल में याद रखिएगा 2 बार की जाती है। याद रखिएगा कि सामान्यतः अगर देखा जाए जो भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है ये साल में 2 बार प्राप्त कर ली जाती है, या फिर जो ऊन की कटाई की जाती है ये कितनी की जाती है, 2 बार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि याद रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको याद रखिए एग्जाम में देखने को मिल चुका है, इसलिए इसका भी आपको ज़रूर याद रखना है कि भेड़ के शरीर का रंग सफ़ेद परंतु आंखों के चारों ओर भूरे रंग का घेरा किस नस्ल की विशेषता होती है। तो याद रखिए ये किस नस्ल की विशेषता है, ये होती है मगरा नस्ल की विशेषता होती है। भेड़ के शरीर का रंग तो सफ़ेद होता है परंतु आंखों के चारों ओर जो भूरे कलर का जो धब्बा होता है, जो घेरा होता है, ये किस नस्ल की पहचान होती है, याद रखिए ये होती है मगरा नस्ल की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पेल्ट उत्पादन के लिए भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होती है। तो याद रखिएगा पेल्ट उत्पादन के लिए कौन सी होती है, कराकुल। पेल्ट उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल सबसे बेस्ट मानी गई है, याद रखिएगा कराकुल को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और याद रखिए इन दोनों को भी आपको ज़रूर याद रखना है कि ऊँट या अरेबियन ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, या फिर ऊँट की 2 थुए वाली प्रजाति मतलब एशियन ऊँट का नाम क्या होता है। दोबारा से नोट कर लीजिए, याद रखिएगा दोनों को आपको एक साथ नोट करना है कि एक तो आप ये याद रखिए कि अरेबियन ऊँट होता है, ठीक है, एक अरेबियन ऊँट होता है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है, याद रखिए कैमेलस ड्रोमेडेरियम। क्या होता है, ये ड्रोमेडेरियम होता है। क्या होता है, ड्रोमेडेरियम होता है। और अगर आपसे पूछता है एशियन ऊँट जिसमें याद रखिएगा 2 थुए पाए जाते हैं, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था, तो इसका आपको ज़रूर याद रखना है कि 2 थुए वाली जो प्रजाति होती है ऊँट की, इसका नाम क्या होता है, याद रखिए ये होता है कैमलस बैक्ट्राइन होता है। क्या होता है, 2 थुए वाली एशियन ऊँट का नाम ये होता है कैमलस बैक्ट्राइन होता है। ठीक है, तो आज की छोटी क्लास थी, तो आई थिंक आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ याद रखिए आपकी एक स्पेशल क्लास लगने वाली है, जैसे कि आपको सुबह बताया भी गया था। तो ये हमारे सेकंड चैनल एग्री बाय दीपक सर पर लगेगी, तो सभी को प्रेजेंट हो जाना है 9 बजे हमारे सेकंड चैनल पर। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 9 बजे आपको सभी को प्रेजेंट हो जाना है। आपकी एक स्पेशल क्लास होने वाली है एग्रोनॉमी की, ठीक है, एग्रोनॉमी की स्पेशल क्लास लगेगी, इसलिए आपको सभी को प्रेजेंट हो जाना है 9 बजे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।